खबरों की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर के साथ। वोटिंग से ठीक एक दिन पहले बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप ने महाराष्ट्र की सियासी जंग को और तेज कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। मुंबई में वोटिंग से पहले पैसे बांटने के आरोपों के बीच बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। महाराष्ट्र के पालघर में बीजेपी नेता विनोद तावड़े और स्थानीय नेता राजन नाइक को बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। पैसे बांटने के आरोप पर तावड़े ने कहा कि ये एमवीए की साजिश है। आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। मुंबई से हमारी सहयोगी उर्वशी खोना से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि विनोद तावड़े ने अपने बचाव में क्या कहा। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। हमारी सहयोगी उर्वशी खोना हमारे साथ है इस वक्त। उर्वशी, पहले नारे लगे, फिर स्लोगन चले, उसके बाद अब बिल्कुल वोटिंग से एक दिन पहले पैसे बांटने की राजनीति भी हो रही है। क्या है इस खबर की पुष्टि, जरा ये बताइए। यहाँ पर ये राजनीति हो रही है या महज आरोपबाजी? फिलहाल हम जिस तरह से देख रहे हैं, बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से ये आरोप लगे गए हैं। हमने देखा कि किस तरह से हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर इन्होंने ये आरोप लगाया है। उनके जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने होटल विवांता में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े इनको जो है वहाँ पे होटल विवांता में जो नालासोपारा में है वहाँ पे पैसों को लेकर पकड़ा है, ऐसे उनके आरोप हैं। उन्होंने ये भी बताया आरोप में कि किस तरह से ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे पैसे बांटने चल रहे थे और उतने में बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने उनको घेर लिया और पकड़ लिया। पर विनोद तावड़े इनकी ओर से ये कहना है कि पुलिस, इलेक्शन कमीशन ये दोनों इस पूरी घटना को देख ले, इसकी तहकीकात कर ले और उन्हें पता है कि वो साफ आएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे कुछ किया ही नहीं। उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह से वो 40 साल से एक नेता रहे हैं और हमेशा एक लॉयलिस्ट की तरह काम किया है, इसलिए ये सरासर साजिश है और ये आरोप गलत है, ऐसा उनका कहना है। वहीं भाजपा की ओर से हमने देखा तो विनोद तावड़े जो उनके ही पार्टी से है उनको भी सपोर्ट किया गया और अमित मालविया जैसे जो लीडर्स है उन्होंने ये साजिश करार जो है ठहराया है। साथ ही में जो महाराष्ट्र के राज्य के पार्टियां हैं, जो दूसरी अपोजिट विपक्ष पार्टियां हैं, जैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उन्होंने 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अनाउंस की है इस पूरे चीज़ को लेकर और साथ ही में इसको लेकर वो कंप्लेन करेंगे, इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। वहीं इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे घटना को ध्यान में रखते हुए कंप्लेन स्वीकार किया है, एफआईआर भी जो है रजिस्टर हुई है, ये समझ के आ रहा है। तो ये पूरी घटना अभी फिलहाल अंडर इन्वेस्टिगेशन है, पर ज़रूर जिस तरह से कल ही चुनाव है और एक दिन पहले ये जिस प्रकार की घटना हुई है, उससे महाराष्ट्र ये कितना महत्वपूर्ण राज्य है सारे पार्टियों के लिए और कैसे उसको जीतने के लिए अलग साजिशें या अलग आरोप या अलग नारेबाजी ये की जा रही है ग्राउंड पर, ये दिख के आ रहा है। कल ही हमने देखा जो पूर्व होम मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के अनिल देशमुख, इन पर भी कल जो है अटैक हुआ था। तो ये पहली बार एक तो महाराष्ट्र ऐसा चुनाव देख रहा है जहाँ पे 6 अलग अलग नैतिक पार्टी एक साथ जो है लड़ रही है एक दूसरे के सामने। शिवसेना और एनसीपी में जिस तरह की फूट हो गई है वो एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं। वहीं हमने देखा तो ये वायलेंट जिस तरह से हुआ है, ये भी इलेक्शंस ऐसे महाराष्ट्र में पहली बार देखे गए हैं स्वाति। इसके पहले कभी भी दूसरे ऐसे राज्य हैं। ऐसा बता रही हैं, बिल्कुल आखिरी एन मौके तक कुछ ना कुछ यहाँ पर गतिविधियां, कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर हो रही है। 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है